जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं आज आपका हमने बीम टू बीम कनेक्शन पढ़ लिया। बीम टू बीम कनेक्शन में सीटेड कनेक्शन और फ्रेम्ड कनेक्शन दोनों हमने पढ़ लिया, ठीक। और सीटेड कनेक्शन विथ फ्रेम्ड कनेक्शन ये भी हमने पढ़ चुके हैं हम लोग पहले लेक्चर में बीम टू बीम कनेक्शन में, ठीक ना। अब देखिए सीटेड कनेक्शन इसके पहले वाले में जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ठीक। तो अब देखिए फ्रेंड जो है कि आपका आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेड कॉलम टू बीम कनेक्शन। जैसा कि हमने आपको सिलेबस डिस्कस किया था तभी बताया था कि क्या होता है सीटेड टू बीम कनेक्शन, ठीक। तो कॉलम टू बीम कनेक्शन में देखिए क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार से देगा। हालांकि अभी हम इसे 3D में भी आपको दिखाएंगे फिर बनवाएंगे, ठीक। देगा क्वेश्चन, ड्रा द फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ ए सीटेड बीम टू कॉलम कनेक्शन विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। जो डाटा दिया गया है उसकी मदद से कॉलम और बीम कनेक्शन का जो है कि सीटेड कनेक्शन के अनुसार बनाइए उसे, ठीक। आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। और हिंदी और इंग्लिश में क्या है, इतना तो सभी को इंग्लिश आती ही है, ठीक ना। चलिए इसमें देखा कॉलम के लिए दे रखा है कुछ आपका जो डाटा है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 408, 806 या 806, 1 सेकेंड, ठीक। देखिए यहाँ पर दे रखा है इतना न्यूटन पर mm। अब इसकी देखिए जो कि डेप्थ दे रखा है 400 mm, ठीक। 400 mm इसकी जो है कि डेप्थ दे रखा है कॉलम की, ठीक। तो देखिए यहाँ पर और फ्लेंज कितने दे रखा है, TF यानी थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेब दे रखा है। पहले हम लोग थोड़ा सा सीटेड कनेक्शन का 3D व्यू में देखते हैं, फिर इसके बाद जो है कि हम लोग आगे अपना जो कंटिन्यू बनाना चालू करेंगे। जैसा फ्रेंड्स आप यदि आप इसे देखिए FE का मतलब था फ्रंट एलिवेशन। आप इसे सामने से जब देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो है कि पूरी जो है कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो है कि पूरी वेब दिखाई देगी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब इसके बाद इसका फ्लेंज की थिकनेस दिखाई देगी, इसके फ्लेंज की थिकनेस दिखाई देगी, ठीक। अब इसके बाद फ्लेंज की थिकनेस दिखाई देगी, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। आप इसे जब यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, आप एक बार एज्यूम करिए। 3D वे में बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, इसलिए हम थोड़ा सोचें कि थोड़ा चलिए 3D वे में बनाने का प्रयास करते हैं आपको बच्चों को दिखाकर, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से आप जब खड़े होकर देखेंगे तो यहाँ से ये चीज़ें देखेंगे और फ्लेंज की थिकनेस दिखेगी आपको, ठीक। अब यहाँ से जब खड़े होकर देखेंगे तो ये इस बीम में आपको कनेक्ट जो कि कॉलम में बीम कनेक्ट जो कि दिखाई देगी, ठीक। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सीटेड कनेक्शन और फ्रेम्ड कनेक्शन में अंतर क्या होता है। देखिए जो आपका ये सीटेड कनेक्शन है, ठीक। ये सीटेड कनेक्शन आप कहेंगे सर आपको कैसे पता सीटेड कनेक्शन है। यदि आपने बीम टू कॉलम की वीडियो बीम टू बीम कनेक्शन पढ़ रखा है तो आप बहुत आसानी से जान लेंगे। देखिए इसका जो फ्लेंज है, इसके फ्लेंज से जब क्लिट एंगल्स के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा तब इसे बोलेंगे सीटेड कनेक्शन, ठीक। कुर्सी जोड़ इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए कुर्सी की तरह नहीं दिख रहे हैं आप, इसे ऐसे कुर्सी की तरह लगी हुई है, देखिए आपको कुर्सी की तरह तो दिख रही है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब जब यहाँ से देखें तो जो सेकेंडरी बीम होगी इसकी पूरी डेप्थ दिखाई देगी। ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी ये ब्रीथ ये यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगी, ठीक। इसके बाद इसके फ्लैंज की थिकनेस दिखाई देगी दोनों तरफ से, ओके। यहाँ से आपको जो क्लिट ए दिखाई देगा, क्लिट ए क्लिट की थिकनेस दिखाई देगी, ऐसे क्लिट दिखाई देगा ये आपको, ठीक ना, ऐसे। और क्लिट की साइज आपके पेपर में दे रखा 60x60x10 mm में होता है, mm। ये सब जो है कि आपका स्टील टेबल से लिया जाता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और एक बात सुन लीजिए ध्यान से, जो ऊपर क्लिट लगाई जाती है उसे टॉप क्लिट बोलते हैं, जो नीचे क्लिट लगाई जाती है तो उसे सीटेड क्लिट बोलते हैं, ठीक ना। इसमें कोई बात वो नहीं है। अब आप देख लीजिए, अभी आपने देखा सीटेड कनेक्शन, अब आप देख लीजिए जो है कि ये वाला कनेक्शन जो है आपका बीम टू कॉलम में फ्रेम्ड कनेक्शन, ओके। बीम टू कॉलम में फ्रेम्ड कनेक्शन। देखिए फ्रेम्ड कनेक्शन क्या था इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक ना। चलिए देखिए इसमें बस वही क्लिट है जो इसके वेब से और फ्लेंज में कनेक्ट हो जा रही है, ठीक ना। और एक बात सुन लीजिए आप, एक कॉलम में कम से कम एक बीम, अधिक से अधिक 4 बीमें कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक ना। हालांकि ये कॉलम नहीं, ये भी बीम ही होती है, लेकिन ऐसे माना जाता है कॉलम इसे, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मेरी एक बात ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि एक कॉलम में कम से कम एक बीम, अधिक से अधिक 4 बीमें कनेक्ट की जा सकती हैं, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे बनाएंगे और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कुछ अपना देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप स्केल मान लीजिए, तो स्केल हम मानते हैं 1/5 की। तो ये 400 में हम जो भाग देंगे 400 भागे 5, ये आपका mm में है।
80 mm आया, यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। यदि आप 10 की स्केल पे बनाएंगे तो और आपका जो कि ड्राइंग छोटी बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे देख लेते हैं। हम लोग जो कि 10 सेंटीमीटर अपना खींचते हैं, ठीक ना। यहाँ से आप इस साइड से बनाएगा, चूँकि हम लोग एक ही बीम को जो कि कनेक्ट करेंगे। यदि आप मेरे में एमडी तिरछे दिखे तो आप जो कि एमडी को अपनी सीधे अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे, ओके ना। चूँकि मैं अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग एमडी को लगाया हूँ। 8 सेंटीमीटर खींचना है, ठीक। 8 सेंटीमीटर खींच लीजिए, ठीक ना। 8 सेंटीमीटर यहाँ तक हम लोगों ने खींचा। अब इसकी हाइट आप अपनी इच्छा से ले लेंगे, ठीक ना, कुछ भी ले लेंगे, ठीक। इसकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। इसकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। इसकी हाइट अपने अकॉर्डिंग लेने के बाद जो है कि इसे ऊपर से भी आब्लिक आप लोग कर देंगे, ठीक। ऊपर से भी आब्लिक कर देंगे इसे, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से आप जो है कि ऊपर से इसे आब्लिक कर दीजिए। ऊपर से आब्लिक करिए, क्योंकि आब्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से इसे आब्लिक कर लीजिए, ठीक। आब्लिक कर लीजिए। अब तक तो आप लोगों को आब्लिक करने वगैरह सब कुछ आ जाना चाहिए था, ठीक। तो आप लोग अपने हिसाब से इसे आब्लिक कर लीजिएगा अच्छे वे में, ठीक। अब देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक पूरी जो ब्रीथ थी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी पूरी, तो इसकी जो पूरी थी 400 mm थी, ठीक ना। कितनी? 400 mm। तो हम लोग 400 mm डिनोट कर देते हैं। फिर इसके बाद जो है कि हम लोग आगे की तरफ इसे कंटिन्यू वगैरह करते हैं, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए आप जब इसे आगे से देखेंगे, एक सेकेंड दीजिए, ठीक। यहाँ से जो कि आप देखेंगे आगे से, ये 400 mm मैं लिखा हूँ, पेन चली नहीं अच्छे, सेंटीमीटर नहीं mm है, ठीक ना। mm, ठीक। 400 mm है। तो अब देखिए आप जब इसे सामने से देखेंगे तो इसे देखेंगे, देखिए सामने से खड़े हो जाएं और इसे देखें तो इसकी जो फ्लेंज कॉलम की जो कि फ्लेंज की जो कि थिकनेस दिखाई देगी, इसकी भी थिकनेस दिखाई देगी, इसकी भी दिखाई देगी। अभी हम लोग बीम को कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आपको दे रखा है। हालांकि देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वाली और ये वाली चीज़ें हैं, ये आपको जो कि स्टील टेबल से लिया जाता है, ठीक ना। स्टील टेबल से लिया जाता है। इतने आप इतने का जब देखेंगे 400 का, तो स्टील टेबल में, स्टील टेबल कैसे देखना है आप सर्च मार कर देख लीजिएगा, ओके। चलिए तो देखिए आप थिकनेस ऑफ फ्लेंज देखिए दे रखा है। हाँ एक बात मैं और कर रहा हूँ, हो सकता है कि पेपर में आपको एक ही सीक्वेंस में सब कुछ दे दे, बोल दे कि ये कॉलम है, ये बीम है और इसका अलग से आप उसी में मिक्स करके भी दे सकता है। तो आप लोग इस चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिए और अच्छे वे में समझने का प्रयास करिए, ओके। तो यहाँ से देखिए थिकनेस ऑफ फ्लेंज देखिए 12 mm है ना, 12.7 भागे 12.7 भागे आपका हो जाएगा 5, चूँकि हम लोग 5 के लिए स्केल। तो ये देखिए कितना आ रहा है, 2.5 mm आ रहा है। तो आप 2.5 mm ले लीजिए, 2.5 mm आ रहा है तो 2.5-3 mm जो कुछ भी आपको लेना हो ले लीजिए, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं फिर। यहाँ से आप अपना 2.5 mm मेजर करके, 2.5-3 mm जो भी होगा आपका, आप अपने हिसाब से मेजर करके ले लीजिए, ठीक। मेजर कर लेते हैं हम लोग कितने mm पे लेना है, तो 1 2, ठीक। ले लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। इसके पैरेलल कसिए एमडी को पैरेलल कसने के बाद इसे खींच दीजिए यहाँ से, ठीक। यहाँ से इसे खींचिए। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, ओके। यहाँ से देखिए फिर यहाँ से हम लोग 3 mm पर खींचेंगे, ओके। हालांकि देखिए फ्रेंड्स, हम जो लोग हैं आसानी से बनाते हैं, लेकिन आप जो है कि बहुत आसानी वे में हम लोग बना लेंगे। ये 400 mm है। मैं फिर से आपको ध्यान दूँ, पता नहीं क्यों यहाँ पर पेन नहीं चल रही है, ओके। अब देखिए आपका कॉलम बन चुका है। अब इसमें आपको जो कि साइड से बीम को जो कनेक्ट करना, तो आप बीम को कैसे कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो इसका सेंटर ले लीजिए, ठीक। इसका सेंटर देखिए 10 है तो पूरा 5 ले लीजिए, यहाँ से 5 पे सेंटर ले लीजिए। अब 5 पे सेंटर लेने के बाद थोड़ा सा बीम का जो है, ये जब मैं बोला हूँ कि बीम की जो एक पूरी ये चौड़ाई दिखेगी आपको, तो देखिए बीम की चौड़ाई कितनी है। तो बीम की देखिए चौड़ाई 300 mm दे रखा है। तो 300 mm को जो आप कन्वर्ट करेंगे 2.5 की स्केल 5 की स्केल पे, तो आपका 60 mm आएगा। 60 mm का मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर आएगा तो 3 सेंटीमीटर नीचे, 3 सेंटीमीटर ऊपर आप कन्वर्ट सेंटर से लगाइए, ठीक। चलिए यहाँ से जो है कि 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे,
ठीक, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे पर एक पॉइंटिंग करिए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। आसानी वे में सभी लोग बनाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर सकता है कि सर ये चीज़ें क्यों यहाँ पर ऐसे हैं, तो हम आपको बताएंगे पक्का, ये तो कंफर्म है कि बताएंगे, ठीक ना। आप कमेंट कर सकते हैं, आज नहीं कभी भी। यदि आप इसे वीडियो को कभी भी देखेंगे और कमेंट करेंगे कि सर ये चीज़ें कैसे यहाँ से आई, तो मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। ओके, हम लोग जो ही कमेंट हमेशा पढ़ते रहते हैं आपका, ऐसा नहीं कि इग्नोर किया जाए। इसे ऑब्लिक कर दीजिएगा, ठीक, कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो इसकी फ्लैंज की थिकनेस दिखाई देगी। तो इसकी फ्लैंज की थिकनेस जो है कि ठीक से देख लीजिए, इसकी फ्लैंज की थिकनेस दिखाई देगी। ये थिकनेस होती है, ये वाली थिकनेस होती है, ठीक ना। अभी हम लोग फ्रंट एलिवेशन इसे सामने से हम लोग देख रहे हैं, जस्ट ठीक सामने से देख रहे हैं हम। तो देखिए सामने से जब हम लोग देखेंगे इसे, तो एक सेकेंड थोड़ा सा समय दीजिए, क्वेश्चन पेपर मिल नहीं रहा था। तो देखिए बीम का जो आपका थिकनेस ऑफ फ्लैंज 9 mm दे रखा है, 9.4 जब दे रखा है तो 9.4 जब करेंगे आप भागे 5 करेंगे तो देखिए आपका आ रहा है 1.88 mm, ठीक ना। तो आप इसे 2 mm के करीब मान लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो डाउट किसी को, ठीक। तो 2 mm के करीब मान के इसे आप खींच लीजिए, ठीक। हाँ, आप जो है कि एक्चुअल में बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, इसमें लापरवाही नहीं कि 2 mm का बोल रहा है तो 5 mm का खींच दें, ठीक। आप अपने अकॉर्डिंग इसे जो है कि पूरा बनाएगा अच्छे वे में, राइट। यहाँ तक, यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा ब्रो, हम बताएंगे आपको, अच्छे वे में बताएंगे, ठीक। यदि अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा तो जो है कि अपने जूनियर को सजेस्ट करिएगा, तो इजी पॉलिटेक्निक पर अदर वीडियो देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें हम जो लोग देंगे, यहाँ पर टॉप क्लिट देंगे, यहाँ पर जो है कि आपको बोलते हैं सीट क्लिट देंगे। आप बस इतना याद रखना, जो ऊपर लगाएंगे वो टॉप क्लिट, जो नीचे लगाएंगे वो सीट क्लिट, चाहे वो किसी में लगाएं, चाहे बीम टू कॉलम, कॉलम टू बीम, किसी में भी, ठीक ना। चलिए यहाँ से तो हो गया। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए एक सेकेंड, जो आपका ये दे रखा है, मतलब कहाँ गया ये टॉप एंड बॉटम क्लिट एंगल, इसकी ये होता कैसा है, तो ये ऐसे होता है। इसका सेक्शन जब आप सामने से देखेंगे तो ये ऐसा होता है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है, ठीक। ये 100 भी होती है, ठीक ना, 80 भी होती है, 90 भी होती है, ठीक ना। तो ये अपना स्टील टेबल के अकॉर्डिंग जो है इनका लिए हैं ये, ठीक ना। अब आप कहेंगे सर इसे बड़ा बनाए तो ये भी 60 कैसे है, ठीक ना। तो बड़ा बन गया लेकिन है 60। अब इसकी थिकनेस जो होगी वो 10 mm है, ठीक, 10 mm है। और देखिए ये आगे की तरफ जो है कि जब आप उसमें देखेंगे वेब वाले में, तब हम बताएंगे कि इसे ये ऐसे होती है उसमें, ठीक ना। ऐसे सामने से ये ऐसे फ्लैट दिख तो रही है यार, इसमें देखिए कैसे ना कुर्सी की तरह पूरा बनी हुई है, ठीक ना। ये 60 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 हो गई, ठीक। और इसकी जो थिकनेस जो होगी 10 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, इस फ्लेंज के बराबर हुई ना। तो फ्लेंज अब जितना का होगा उतना का होगी वो, ठीक ना। चलिए एक सेकेंड, हाँ ठीक। अब जो 60 में भाग दे दीजिए आप 5 से, तो 60 में भाग देंगे 5 से, देखिए कितना आता है, 60 भागे 5 12 mm के करीब आया, ठीक ना। तो 12 mm इधर, 12 mm ऊपर, ठीक ना। और इसे इसकी थिकनेस के 10 है तो 2 mm आ जाएगी, ठीक ना। चलिए यहाँ से जो हम लोग क्या करते हैं, 12 mm पे पॉइंटिंग कर लेते हैं, ठीक। 12 mm पॉइंटिंग कर लेते हैं यहाँ से, और जो है कि यहाँ से भी 1 to 12 mm पर पॉइंटिंग कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ से भी 12 mm पर पॉइंटिंग कर लीजिए, यहाँ पर भी 12 mm, और इसके नीचे यहाँ से 12 mm, ठीक ना। अब इसकी थिकनेस 2 mm है, तो 2 mm अपना देख लीजिए, मेजर कर लीजिए 2 mm के करीब, ठीक ना। एक बार 2 mm मेजर कर लीजिए तो फिर आप आसानी पे में दोबारा जो है कि इसे बना पाएंगे, ठीक। 2 mm यहाँ से हो गया आपका, देखिए 2 mm यहाँ से हो गया, और 2 mm यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक। चलिए अब इसे आप देखिए मिलाएंगे कैसे, तो आप इसे देखिए ऐसे मिलाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे कॉर्नर ना देखिए, ऐसे मिला कर, ठीक,
ये ऐसे मिलाएगा इसे, ठीक ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, लगता है नीचे वाला थोड़ा सा पतला हो गया, एक सेकंड दीजिए। ठीक, देखिए वो अपना पतला पतला हट गया। ठीक, अब देखिए सेम ऐसे ही नीचे की तरफ भी बनाना है आपको। ठीक, सेम इसी तरह नीचे भी बनाइए, यहाँ से ऐसे ले लीजिए। ठीक, और फिर जो है कि यहाँ से आप ऐसे ले लीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अभी देखिए इसमें आपको एक चीज़ नहीं दिख रही है, क्या नहीं दिख रहा है इसमें? देखिए जो कि ये रिविट लगी है, ये यहाँ पर एक रिविट लगी है, एक रिविट यहाँ पर लगी है, ठीक ना, ये रिविट लगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं रिविट लगी हुई हैं इसमें। तो इसी तरह इसमें भी रिविट लगी हैं, ठीक ना, यहाँ पर लगी है, यहाँ पर, ठीक ना, इसे नीचे वाले में भी रिविट लगी है। हालांकि इसे वो थोड़ा सा वो मतलब दिखा नहीं पाया, इसमें जूम नहीं हो पाया होगा या जो कुछ भी हुआ होगा। ठीक, तो आप इसमें रिविट भी देखेंगे। तो आप जब इसमें रिविट देखेंगे तो कैसे, यहाँ से आप देखिए 30 सेंटीमीटर से मतलब 30 mm से यहाँ से हटाकर लगाते हैं, ठीक ना। तो 30 mm से लगाएंगे तो 30 भागे 5 करेंगे तो 6 mm आ गया। तो यहाँ से आप 6 mm पर लगा दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ से आप 6 mm पर इसे लगा दीजिएगा, नो डाउट। ठीक, यहाँ से 6 mm पर इसे लगा दीजिए, नीचे से भी ऊपर से भी 6 mm पे लगा दीजिएगा। ठीक, ठीक, यहाँ से भी ऐसे करिए, यहाँ भी ऐसे लगा दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ तक हम लोग, ये आपका जो भी बन के तैयार हो चुका है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। जो कुछ भी आपका दिख रहा था सब कुछ हम लोगों ने बना दिया है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, देखिए वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। ठीक, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से हम लोग देखिए फ्रंट से देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी टिप देखिए, फ्लेंज की कॉलम की फ्लेंज की थिकनेस दिखी, तो कॉलम की फ्लेंज की थिकनेस हम लोगों ने बना लिया। फिर इसके बाद यहाँ से देखा सामने से खड़ा होकर तो इसकी दिखी। ठीक, तो इसको हम लोगों ने बना लिया। और हम लोग बना रहे हैं सीटेड कनेक्शन। तो सीटेड कनेक्शन में क्लिट जो है ऊपर नीचे हम लोग लगा चुके हैं। ठीक, इसे टॉप क्लिट और इसे सीटेड क्लिट, सीट क्लिट बोलेंगे आप। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसका थिकनेस दिखा देते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी थी भाई। ठीक, नेमिंग जिसे बोलते हैं, आप नेमिंग थोड़ा सा कर दीजिए, क्योंकि दिखाना तो है ही ना कि मतलब एक चीज़ें कितने की हैं। ठीक, तो ये आपकी थी थिकनेस थी, आपकी कॉलम की थिकनेस थी 12.7। ठीक, अब इसके बाद जो कि इसकी थिकनेस कितनी थी, इसकी थिकनेस थी 9.4। ठीक, कितने थी 9.4। ठीक, 9.4 थी, ठीक ना, mm आप लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक, 9.4, चलिए mm लिख दूँ। ठीक ना, चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपका क्लिट है। ठीक, हालांकि एक आपका कॉलम है, आपकी बीम है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक सेकंड में लिख कर फिर से आपको बता दूंगा। देखिए इसे आप लोग टॉप क्लिट लिख लीजिएगा आप लोग खुद। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए ये 400 हम तो आपको बताए थे, इसका मतलब पता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 400 एट 806 या 806.4 न्यूटन पर मीटर। ठीक, इस वाले बीम को देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 369.8 न्यूटन मीटर पर मीटर। देखिए फ्रेंड्स, एक बात होती है, जब भी आप इंग्लिश के लेटर लिखेंगे तो जो पहला लेटर लिखते हैं उसे कैपिटल में लिखें तो सबका, और सभी को स्मॉल में लिखते हैं। ठीक, यदि आप तो लिखें तो सभी को कैपिटल में लिखें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक का मतलब जो कि यहाँ पर आप जैसे मैं लिखा यहाँ से फ्रंट एलिवेशन, तो फ्रंट एलिवेशन या तो मैं लिखूँ कैपिटल लेटर में पूरे को, या तो पूरे को स्मॉल लेटर में। हालांकि आप लोग कैपिटल लेटर में लिखा करिए। ओके, अब हम लोग देखिए इसका फ्रंट एलिवेशन बनाने के बाद उसको हम साइड एलिवेशन बनाएंगे। साइड एलिवेशन में बनाने के लिए जब आप इसे साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से आप खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखेगा, सबसे पहले तो जो कॉलम था, कॉलम का फ्लेंज दिखेगा आपको। ओके, एक कॉलम का फ्लेंज दिखेगा आपको। जब कॉलम का फ्लेंज आपको दिखेगा यहाँ से, तो ये जो बीम है आपको, ये बीम को आपको ठीक मतलब सामने से दिखेगी। जो बीम की वेब की थिकनेस दिखेगी, फ्लेंज की थिकनेस दिखेगी, फ्लेंज की चौड़ाई दिखेगी आपको। ठीक, और ये भी आपको मतलब फ्लेंज की जो दिखेगा। आप समझ में आ रहे हैं मेरी बात? फिर से सुनिए, आप यहाँ से खड़े होकर एज्यूम करिए कि मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, एक क्लिट भी आपको दिखेगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगी, क्लिट भी आपको दिखेगी साइड से। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले तो और क्लिट आपकी इसी फ्लेंज में जुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक, इसकी मोटाई भी आपको दिखेगी क्लिट की, और ये वाली दूरी भी दिखेगी, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे आप यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं,
आप इसे देख सकते हैं, नो डाउट। ठीक, यहाँ से जब खड़े होकर देखेंगे तो इसके ऊपर जस्ट ये दिखाई देगा। ठीक, इसके ऊपर ये वाला चीज़ दिखाई देगा, इसके नीचे ये। ठीक, तो अब हम लोग बनाते हैं इसे साइड में देखने के लिए सबका प्रोजेक्शन ले लीजिए, फटाफट से प्रोजेक्शन ले लीजिए सभी का। ठीक, यहाँ से इनका प्रोजेक्शन ले लीजिए। हालांकि हम पहले बीम का प्रोजेक्शन लेते हैं, फिर इन लाइनों का प्रोजेक्शन लेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक ना, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक, आप जो आसानी में, मैं गारंटी देता हूँ, बनाना सीख जाएंगे यदि आप एक बार भी बस बनाना सीखिए। ठीक, यदि आपको एक बार में बनाने नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, फिर से दोबारा देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको आ जाएगा। ठीक, हमको जो कि इस वाली दूरी से अब की बार मतलब रहेगा। हालांकि हम लोग जो बीम टू बीम बनाते थे तो इस दूरी से हमें कोई मतलब नहीं होता था। अब देखिए मतलब क्यों, मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जब सामने से देख रहे हैं तो एक कॉलम है, कॉलम का जो फ्लेंज दिखेगा, ठीक है ना, तो कॉलम का फ्लेंज कैसा है, मतलब कितने का है, तो आपको दिखाई देगा। तो कॉलम का फ्लेंज आप देख सकते हैं, कॉलम की जो फ्लेंज, ठीक, ब्रीथ ऑफ फ्लेंज जो कि 2.5 है। ठीक, तो 2.5 को आप कन्वर्ट करिए, 250 mm 250 भागे 5, आपका ये आ रहा है जो कि 50 mm। 50 mm का मतलब 50 mm आ रहा है। ठीक ना, तो आप 50 mm यहाँ कहीं से भी अपना मेजर करके खींच सकते हो, कोई डाउट नहीं आपको। ठीक है ना, तो कोई परेशानी होगी। यहाँ से आप जो है कि 50 mm मेजर करिए आप यहाँ से, और यहाँ से मेजर करने के बाद ऐसे उठाइए इनको और यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए इसके बीच में आप ऑब्लिक करेंगे। ठीक ना, हालांकि पेंसिल पे पेन चल नहीं रही है। अच्छा, आप बताएं कि क्यों नहीं चल रही है इस पे जो कि क्यों नहीं चली है। इसका फ्रिक्शन जो है ना ख़त्म हो गया था, घर्षण, इसलिए नहीं चल रही है। चिकनापन आ जाता है इसमें पेन चलाने के बाद। ठीक, इसको कंटिन्यूअस कर दीजिए। कंटिन्यूअस करने के बाद जो है ऊपर से भी आप इसे कंटिन्यूअस कर देंगे। ठीक ना, ऊपर से भी इसे आप कंटिन्यूअस कर देंगे। देखिए चल नहीं रही है। ठीक, ऊपर से भी इसे आप कंटिन्यूअस कर दीजिए। ऊपर से भी हम लोगों ने कंटिन्यूअस कर दिया। अब देखिए यहाँ से आप जब दिखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये चीज़ें। ठीक ना, मैं इसे दिखा रहा हूँ चूँकि आपको आसानी हो जाए बनाने में। ठीक ना, अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा चूँकि नहीं तो आपको आदत लग जाएगी देखने की। फिर यहाँ से आप खड़े होकर देखिए, पहले यहाँ से खड़े होकर देखिए आपको क्या दिख रहा है उसको बनाइए, क्योंकि पेपर में वो आपको 3D वे में दिखाएगा नहीं। बस आपकी जो कि इमेजिनेशन जो पावर थोड़ा सा बढ़ जाए, आप चीज़ों को समझने लगे काफ़ी अच्छे वे में, इसलिए हम उसे बार बार दिखा रहे हैं। ठीक ना, नहीं तो अदर देखिए वीडियो में मैं दिखा नहीं रहा था, लेकिन चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ अब वीडियो में, आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए यहाँ से आप इसका सेंटर ले लीजिए। ठीक ना, सेंटर ले लीजिए यहाँ पे, तो इसका सेंटर देखिए 2.5 पे आ रहा है, तो आप 2.5 पे करीब यहाँ से ले सकते हैं। चूँकि पूरी ब्रीथ 500 की है तो 2.5 पे ले सकते हैं। अब देखिए इसकी जो है कि बीम की जो होगी, बीम की क्वेश्चन पेपर उठाइए, बीम की देखिए वेब की थिकनेस दे रखा होगा, बीम की वेब की थिकनेस दे रखा है, थिकनेस ऑफ वेब, ये बीम वाला पोर्शन है, थिकनेस ऑफ वेब 6 mm है। तो 6 mm 6.7 mm को जब बदलेंगे 6.7 भागे 5 करेंगे तो 1.33 आ रहा है। ठीक, 2 mm के करीब आप मान लीजिए इसे। ठीक ना, 2 mm के करीब इसे मान लीजिए, और यहाँ से आप इसे खींचिए 2 mm के करीब। ठीक, आसानी वे में जो है कि इसे खींचिए। ठीक, दो ही mm है, 1.5-2 mm के करीब है, तो आप लोग उस हिसाब से खींचिएगा इसे। ठीक ना, अब देखिए इसकी जो है कि कितनी मतलब वेब की जो कि इसकी थी, जो फ्लैंज आप देख रहे हैं, ये वाला जो फ्लैंज आप देख रहे हैं ऊपर से जो फ्लैंज देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है। देखिए आपको फिगर में जो होगी पूरा इसके फ्लैंज और इसके फ्लैंज के बराबर में दिखाई दे रहा है। ठीक ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। क्वेश्चन पेपर में देखिए आपको दे नहीं रखा है दोनों सेम, आपके क्वेश्चन पेपर में देखिए दोनों सेम नहीं देख रहा है। ठीक ना, इसकी फ्लैंज देखिए 150 mm दे रखा है बीम की फ्लैंज, हालांकि यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हमको बीम की फ्लैंज ही दिखाई देगी। ठीक है, तो बीम की फ्लैंज ही हमको ऊपर यहाँ पर बनाना है, तो 150 दे रखा है।
ठीक, इसकी फ्लेंज देखिए 250 दे रहा है, तो कैसे डिफरेंस तो है, बट फिगर में जो है कि ये सेम दिखा रहे हैं, तो फिगर में सेम होगा, ठीक ना। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर नहीं। तो 150 भागे 5 करेंगे आप, तो देखिए 30 mm आ गया। 30 mm का मतलब 30 सेंटीमीटर, तो यानी 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 mm इधर, 15 mm उधर, 15 mm इधर और 15 mm इधर। कहाँ से? सेंटर से। यहाँ से आप सेंटर में लगा लीजिए, इनके बीचों बीच, ठीक। और बीचों बीच लगा कर ऐसे लेकर जाइए और यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच दीजिए, यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच दीजिए, ठीक। यहाँ तक आप इसे खींच दीजिएगा। अब देखिए इसकी थिकनेस तो आपको देखिए दिखाई दे रही, जहाँ से थिकनेस है वही है, सेम भी थिकनेस है, ठीक। तो आप इसे ऐसे करके इसमें ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, इसको ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो भाई कमेंट करेगा कि सर मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं बताऊँगा। ओके, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एनीवे, ठीक। अब देखिए आप जब साइड से देखेंगे तो आपका जो एक क्लिट भी, मतलब क्लिट एंगल, जो टॉप का क्लिट एंगल देखिए पूरी इतनी चौड़ाई में दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि हम लोग इतनी चौड़ाई में नहीं, इस फ्लेंज की जो चौड़ाई है तो फ्लेंज की चौड़ाई में हम दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों का फ्लेंज ठीक है, सेम है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिएगा। इसी के फ्लेंज के बराबर जो है आप इसे रख दीजिए। हाँ, आप इसे जब सामने से देखेंगे तो इसकी थिकनेस भी दिखाई देगी, इसकी हाइट भी दिखाई देगी, तो वही बस बनाना है यहाँ पर, ठीक ना। हाइट, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, आप अपनी एमडी को पैरेलल कर लीजिए फटाक से, और फटाक से पैरेलल करने के बाद जो है यहाँ से एक लाइन तो ऐसे खींच लीजिए, ठीक। एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और एक लाइन इसके टॉप से खींच दीजिए, ठीक। यहाँ से ऐसे इनको मैच करा दीजिए, ठीक। मैच करा दीजिए इसे पूरा। फिर सेम प्रोसेस वही यहाँ पर भी करना है। एक सेकंड, थोड़ा सा रबड़ दीजिए मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने सारी चीज़ें इरेज कर ली। सारी चीज़ें इरेज करने के बाद जो है कि आप यहाँ पर से इसकी जो कि दिखा सकते हैं, यहाँ से क्या मतलब था। अभी आपको क्वेश्चन में एक चीज़ बची है, मैं बता रहा हूँ अभी वो क्या है, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 250 mm है, mm को आप समझ लीजिएगा, ठीक ना, ठीक। चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, हालांकि अभी मैं सब कुछ लिख कर आपको दिखा दूंगा कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं। मेन चीज़ समझिए, आपके क्वेश्चन पेपर में एक चीज़ दे रखी थी, गेज। देखिए गेज दे रखा है, गेज डिस्टेंस दे रखा है। गेज क्या, तो जो दो रिवटों के बीच की दूरी गेज कहलाती है, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी थी, तो 150 थी। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी आपकी 150 थी, ठीक ना। कितनी? 150। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 150 थी। तो जब 150 थी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, एक सेकंड रुकिए पहले, जब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 150 है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 150 है, तो जब 150 है यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, तो 90, इसमें बता रहे हैं कि गेज डिस्टेंस 90 है, तो 90 में से जब 150 घटाएंगे तो आपका 60 बचेगा, ठीक ना। अब 60 में 30 सेंटीमीटर इधर से छोड़ दीजिए, 30 सेंटीमीटर इधर से छोड़ दीजिए। जब 30 में 50 से भाग देंगे तो आपका 6 mm आएगा। तो यहाँ से 6 mm पर छोड़कर आप यहाँ दीजिए, यहाँ पर 6 mm से, हालांकि इसके सेंटर में ठोंक दीजिए। यहाँ से यहाँ पर पूरा 12 है, तो 12 में 6 यहाँ से ले जाकर चले जाइए,
यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप 6 mm पर यहाँ पर एक लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर एक आप अपनी इच्छा से लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर एक लगा दीजिए। फिर इस साइड से 6 mm छोड़कर इस साइड से देखिए 1 2 3 4 5 6 mm पर यहाँ पर आप पॉइंटिंग, और इन दोनों का सेंटर, यहाँ पर आप इसे ऐसे बना दीजिए, ठीक। अब इसी को प्रोजेक्शन लेते हुए ठीक सेम आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर भी बना सकते हैं प्रोजेक्शन लेते हुए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये आपका जो है कि साइड एलिवेशन या साइड व्यू बन के तैयार हो चुका है, ठीक ना। अब इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी के सामने जो है कि आप जैसे लेकर गए इसे यहाँ से एक ऐसे दिखा दीजिएगा। ये आपकी रिवीट है, रिवीट का डाया कुछ भी दिखा सकते हैं, जनरली 60 दिखा दिया जाएगा 16 mm, ठीक ना। अब मैं थोड़ा सा जो इसमें है कि ये बीम है, और ये देखिए ये आपका तो कॉलम है, ठीक ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है, ये चीज़ें बीम की हैं, तो जो चीज़ें बीम की दिख रही हैं यहाँ से आप दिखेंगे तो इसकी मोटाई दिखाई देगी, इसकी हाइट दिखाई देगी, ठीक ना। मैं सब कुछ लिख कर ला रहा हूँ। तो देखिए ये आपका बीम है, पूरा बड़ा वाला कॉलम जो है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, अच्छा बीम है, आप कॉलम भी बीम भी बोल सकते हैं, ठीक है। 408.806.4 न्यूटन पर mm ये आपका सेकेंडरी बीम है। ये आपकी गेज डिस्टेंस 90 mm लिख देंगे, जैसे कि हम जैसे बताएं उसी तरह आप लगाएंगे इसे। और इसका जो है कि 2.5 यहाँ से यहाँ तक पूरे वृत्त है। तो ये आपका साइड व्यू बन के तरह है, जैसे फ्रंट व्यू बन गया है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई चीज़ छूटी होगी तो आप लिख सकते हैं उसे, और आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा।